दोस्तों, मैं आप सभी के अंदर विराजित परमात्मा को सहृदय नमन करती हूँ। मेरे YouTube चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए आध्यात्मिक, ज्योतिष, धर्म, वैदिक ज्ञान, सच्ची कहानियाँ इत्यादि के बारे में नई नई जानकारी लेकर आती रहूँगी। आशा करती हूँ आपका प्यार एवं सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आपसे निवेदन करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज का मेरा विषय है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग का महत्व क्या है? पारद शिवलिंग की हम पहचान कैसे करेंगे कि यह असली है या नकली, ताकि पारद शिवलिंग की पूजा का मनोवांछित फल आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस युग में हर व्यक्ति किसी न किसी की पूजा करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, हर किसी को भगवान पर विश्वास होता है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी इसका उपयोग जरूर करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार पारद को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मांड को जन्म देने वाले के रूप में पूजा की जाती है। भगवान शिव जी का ही साक्षात रूप होता है पारद शिवलिंग। सभी प्रकार के धातुओं के शिवलिंगों से भी अति विशेष प्रकार का और विशेष समय में जो शिवलिंग निर्माण किया जाता है उसे पारद शिवलिंग कहते हैं। यह पारे से निर्मित होता है। शुद्ध पारद शिवलिंग की महिमा और महत्व शैव भक्तों में अत्यंत है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, सार्वजनिक रूप से खुलकर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लोग आपको दब्बू की संज्ञा देते हैं, तो आपको नियमित रूप से पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे मस्तिष्क को पूर्वता प्राप्त होती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है, हजारों लोगों को अपनी वाणी से सम्मोहित करने की क्षमता आ जाती है। दोस्तों, ग्रंथों और ज्योतिष में पारद शिवलिंग के बहुत अधिक फायदे हैं। पारद शिवलिंग की महिमा के बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही होगा, क्योंकि पारा अर्थात मरकरी स्वयं साक्षात शिव जी का ही रूप है। जी, वही शिव जिनका न आदि है और ना ही अंत। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग की पूजा करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी टल जाती है। पारद शिवलिंग के केवल दर्शन मात्र से भी सभी तरह की मनोकामनाएं मिनटों में पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पारे को प्राकृतिक रूप से प्रबल ऊर्जा प्रदान करने वाला रासायनिक तत्व कहा गया है। पारे से बने शिवलिंग को समस्त प्रकार की वस्तुओं से बने शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और इसकी पूजा सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली कही गई है। मूलतः पारा तरल रूप में पाया जाता है, लेकिन इसमें स्वर्ण, तांबा के साथ अन्य धातुएं और जड़ी बूटियां मिलाकर इसे ठोस रूप दिया जाता है। वैदिक ग्रंथों में पारे को संसार के समस्त राग, द्वेष, विकार का विनाशक माना गया है। जो लोग अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं उनको पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए। समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया गया है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों शिवलिंगों की पूजा के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित कर आप नित्य पूजा द्वारा शिव की अपार कृपा की प्राप्ति कर जीवन को ध्यान बना सकते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या आपके द्वारा
स्थापित शिवलिंग असली तो है ना? तो आइए जानते हैं कि पारद शिवलिंग के सत्यता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। यदि पारद शिवलिंग की गुणवत्ता पर आपको संदेह है तो उसे घर में स्थापित ना करें। दोस्तों, पारद शिवलिंग की सत्यता की पहचान की सबसे अच्छी विधि है कि यदि पारद शिवलिंग को किसी सफ़ेद कपड़े या रुमाल पर घिसा जाए और शिवलिंग कालिख छोड़ना बंद ही ना करे तो वह शुद्ध पारद शिवलिंग नहीं होता है। इसके विपरीत यदि शुद्ध पारद शिवलिंग को घिसा जाए तो वह कुछ समय तक ही कालापन छोड़ेगा, जो केवल बाहरी वातावरण के कारण होता है। बाद में जितना घिसोगे उसकी चमक उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये ही शुद्ध पारद शिवलिंग के शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, दूसरी पहचान यह है कि शुद्ध पारद शिवलिंग टूटता है, जबकि अशुद्ध यानी लेड, जिसको शीशा भी कहते हैं, उससे बना हुआ शिवलिंग टूटता नहीं है, बल्कि उस पर केवल चोट का निशान पड़ता है। जिस तरह किसी लोहे, पीतल, स्टील, एल्यूमीनियम इत्यादि के धातु पर चोट लगने से पिचक जाता है, ठीक वैसे ही जब पारद शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है तो कुछ समय के बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा आ जाती है। अगर लैब में टेस्ट करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता अर्थात जिंक, सिक्का अर्थात लेड और कलई यानी टिन ये धातुएं आ जाएं तो पारद शिवलिंग नकली और दोषयुक्त होता है, क्योंकि रस शास्त्र में इन धातुओं को पारद के दोष कहा गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे और भी नई नई रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।